सभी को मेरा नमस्कार। एरोमेटिक एल्डिहाइड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें अपन आज अध्ययन करेंगे क्लेजन स्मिट रिएक्शन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एरोमेटिक एल्डिहाइड कंडेंस विद एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी क्लेजन स्मिट रिएक्शन में क्या होता है, क्लेजन स्मिट जो रिएक्शन है वो एज ए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर एक एरोमेटिक जो एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है वो किसी एल्डिहाइड यानी एसिटल्डिहाइड या कीटोन जैसे एसीटोन के साथ रिएक्शन करके डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड है वो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके सिनेमेल्डिहाइड बना रहा है, और एसीटोन के साथ डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बेंजेल एक्टोन बना रहा है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, जो बेंजल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेस है वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेस उसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, एसिटल्डिहाइड। अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिटल्डिहाइड के पास है, और एसीटोन के साथ करवा रहे हैं तो एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ये एसीटोन है, एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन है वो बेस के साथ जुड़ जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बनेगा, कार्ब एनाइन बनेगा। ये कार्बो एनाइन है वो जो बेंजल्डिहाइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कार्ब एनाइन एक न्यूक्लियोफाइल है और बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जुड़ेगा, और कौन सी रिएक्शन के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा। अब ये रिएक्शन हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चले गए और कार्ब एनाइन ने कार्बन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे जो बेस शुरू में अल्फा हाइड्रोजन लेकर निकलना था, H2O बनाया था, ये H2O वापस अटैक करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, वापस OH निकल जाएगा। अब इसको अपन गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोक्सी समूह के पास वाला H2 यानी कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी के बीच वाला जो CH2 है वहां से हाइड्रोजन और OH H2O निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। और यही क्लेजन स्मिट रिएक्शन अगर बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच करवाई जाती है तो क्या बनता है, सिनेमेल्डिहाइड बनता है। तो कई रिएक्शन हैं जिनके द्वारा अपन क्या बना सकते हैं, सिनेमेल्डिहाइड बना सकते हैं। नोवेल जेल अभिक्रिया से बना सकते हैं, ये क्लेजन स्मिट रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। अब दूसरी है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, वो है क्लेजन स्मिट रिएक्शन और ये है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में व्हेन एन एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी एस्टर जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, लाइक इथाइल एसीटेट, इथाइल हो प्रोपाइल हो, जिनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अंडरगोज कंडेंसेशन विद एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल। मेटेलिक सोडियम और इथाइल एल्कोहल की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड है वो ऐसे एस्टर के साथ रिएक्शन करके संघनित होता है जिस एस्टर के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। और जब रिएक्शन होने के बाद जो बना हुआ कंपाउंड है उसको गर्म करेंगे तो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। बेंजल्डिहाइड ऑन कंडेंसेशन विद इथाइल एसीटेट फॉर्म इथाइल सिनेमेट, सिनेमेट बन जाएगा, और इसी इथाइल सिनेमेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा। मैकेनिज्म सबसे पहले ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे सॉरी आयनिक मैकेनिज्म है। सबसे पहले सोडियम है वो एथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम इथोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो सोडियम इथोक्साइड का इथोक्साइड जो एनाइन है ये एस्टर के साथ रिएक्शन करके उसके अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये कार्ब एनाइन बन जाएगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। यानी इन रिएक्शंस में जितनी भी
बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है उनमें सबसे पहले कोई ना कोई कार्ब एनाइन यानी न्यूक्लियोफाइल बनता है और वो बना हुआ न्यूक्लियोफाइल फिर बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल जो कार्बन है, कार्बोनिल का जो कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। तो ये कार्ब एनाइन बना, ये कार्ब एनाइन बेंजल्डिहाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा जुड़ा। जुड़ने के बाद जो पहले अल्फा हाइड्रोजन जो निकलता है बेस के द्वारा, या यहाँ पे जो यहाँ इथोक्साइड ने लिया हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन वापस यहाँ जुड़ जाएगा और अब बना हुआ जो कंपाउंड है उसको गर्म करेंगे तो क्या बन गया, इथाइल सिनेमेट बन गया। अब ये जो इथाइल सिनेमेट बना है इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो क्या बन जाता है, सिनेमिक एसिड बन जाता है। अब है एल्डोल कंडेंसेशन। The reaction is given by aldehyde and ketone containing at least one alpha hydrogen atom। यानी जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसके लिए जरूरी क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड यानी जिनके बीच अपन रिएक्शन करवा रहे हैं, दो कार्बोनिल के बीच अगर एक ही कार्बोनिल है, ऑटो कंडेंसेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर दो अलग अलग है तो उनमें से कम एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है। डाइल्यूट बेस अल्फा हाइड्रोजिनेटेड यानी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उस कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, कार्ब एनाइन यानी न्यूक्लियोफाइल बनेगा। बना हुआ न्यूक्लियोफाइल अगर सेम ही अणु है तो वो अपने अपने ही दूसरे अणु पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, या कोई दूसरा आपने लिया है तो उस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, ऐसे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। द रिएक्शन इन्वॉल्व कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक dilute NaOH, Na2CO3, K2CO3, barium hydroxide to form बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट बेस जो अलग अलग है, NaOH है, Na2CO3 है, K2CO3 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें से कोई भी जो डाइल्यूट बेस है उसके प्रेजेंस में कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे और क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे। तो जैसे ये एसिटल्डिहाइड लिया है, सम अणु यानी समान अणु वाला क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्षार जो है, डाइल्यूट जो बेस है उसका जो हाइड्रोक्साइड है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसका अल्फा हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्ब एनाइन बनेगा। बना हुआ कार्ब एनाइन दूसरे के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये अलग अलग एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। एथेनेल के दूसरे एथेनेल के साथ रिएक्शन हुई है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है तो ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल बन गया है। ये दूसरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ देखो प्रोपेनल्डिहाइड की दूसरे प्रोपेनल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो ये हाइड्रोक्साइड इसका अल्फा हाइड्रोजन खींचेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कार्ब एनाइन बनेगा उस कार्बन पे OH की जगह क्या होगा, CH3। यहाँ जो CHO के पास वाला जो कार्बन है उस पे OH ना होकर के क्या होगा, CH3 होगा। तीसरा एथेनेल की प्रोपेनल्डिहाइड के साथ ये ठीक है। चौथा प्रोपेनल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड, यानी यहाँ देखो ये जो थर्ड और फोर्थ रिएक्शन सेम है, यहाँ रिएक्टेंट सेम है, लेकिन थर्ड में जो कार्ब एनाइन बना है वो प्रोपेनल्डिहाइड से बना है, जबकि फोर्थ में जो कार्ब एनाइन बना है वो एसिटल्डिहाइड का कार्ब एनाइन बना है। When two aldehydes having alpha hydrogen atom reacts in presence of base, four different aldol products are obtained। यानी सिंपली आपको क्या देखना है कि जिनके बीच एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है वो अगर एक ही सबस्ट्रेट यानी
आपस में एथेनल एथेनल के साथ प्रोपेनल्डिहाइड है, वो प्रोपेनल्डिहाइड के साथ संघनित हो रहा है, सेम अणु है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा। लेकिन अलग अलग रिएक्टेंट है, उस कंडीशन में अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 ही बनेंगे। Mechanism. The main step in the mechanism involve the removal of alpha hydrogen atom and formation of enolate anion, यानी कोई कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल का निर्माण सबसे पहले, which is resonance stabilized and act as nucleophile and attacks carbonyl group of second molecule। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन है वो बेस के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कार्ब एनाइन बनेगा वो टोटोमैरिज में इनोलेट आयन है वो रेजोनेंस दर्शाएगा। अब ये इनोलेट का जो कार्ब एनाइन है वो सेकंड जो मॉलिक्यूल है उस पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के बाद जो एल्कोक्साइड बना है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, इस पे जो सबसे पहले बेस ने हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया था, H2O बना था, वो H2O वापस H+ दे देगा। और अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी जो कंपाउंड है उसका बीटा हाइड्रोक्सी और अल्फा हाइड्रोजन H2O के रूप में निकल जाएंगे। Similarly, an aldehyde without alpha hydrogen atom that cannot undergo self-condensation can condense with इनोलाइजेबल कीटोन, यानी ऐसा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो किसी दूसरे ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके साथ क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या कर, उस पे क्या होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसका कार्बेनाइन बनेगा और जिसके पास नहीं है उस पे बना हुआ कार्बेनाइन या न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट जो आयन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। करते ही बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, जिसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। थैंक यू।